ठीक है। हम यहाँ ये बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये नॉलेज बेस है, इस नॉलेज बेस में कुछ पेरेंट की रिलेशनशिप है कि ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है। ठीक है, एक्स वाई, यानी अगर हम कहें कि एक्स वाई का पेरेंट है, तो क्या टॉम और जॉन या मैरी और जॉन, इस तरह की रिलेशनशिप अगर मैं देखूं, तो ये रिलेटिव हमारे ट्रू करती है या नहीं करती। इसके लिए मुझे एक रूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो रूल क्या होगा, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ, पहली बात कही हमने बेस केस की, और बेस केस में हमारा क्या है कि एक्स वाई के दरमियान में पेरेंट यानी रिलेटिव्स है या नहीं। तो पहली एडिशन हमारे पास, अगर ये एक्स वाई है तो बेस हो गया हमारे पास जो हमें मालूम हो, और सेकंड हमारे पास नॉर्मल हो गया। हम इसको ये कहेंगे कि हम एक रूल बना रहे हैं इस नॉलेज बेस के हिसाब से। इसको तो हटा दो, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि अभी हम रिलेटिव देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। तो हमने एक रूल बना लिया रिलेटिव्स का, और इसके अंदर हमने कहा एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई एक रूल बना, और इसको हमने ये कह दिया कि ये एक्स वाई जो है वो हमारे पेरेंट होगा। ठीक है, एक्स एंड वाई, ये हमारे पास बेस केस हो गया। अगर एक्स और वाई आपस में पेरेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हमें एक्स की जो कि इनपुट है और वाई आउटपुट है, इन दोनों की वैल्यू हमें मालूम है। जब भी हम इसको क्या रहे हैं, बेस केस। क्लियर हो गया। अब सेकंड में हमारे पास, जी, ये समझ में आ रहा है? कुछ मैसेज ऐसे दें आप, आवाज़ मुझे लगता है कि डिस्टर्बिंग हो जाती है तो फिर उसका। बेस केस तो हमारे पास ये हो गया कि, हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके। सेकंड हमारे पास ये है कि जब ये ट्रू हो जाए, जब ये ट्रू हो जाए तो हमारे पास ये बेस केस है। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हो जाए, हम ये कह रहे हैं कि बेस केस फॉल्स भी हो सकता है। जब ये फॉल्स हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही पेरेंट चलाना पड़ेगा पहले, तो फॉल्स हो पता चले। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो हमें एक्स और जी से करना पड़ेगा रिलेट, क्योंकि एक्स हमें देना है और जेड हमें मालूम करना है। ठीक है, और फिर हमने इसको कंडीशन लगाई। फिर ये देखिएगा, ये वाला पार्ट तो हमारा रिकर्जन नहीं था, बेस केस था। अब हम कह रहे हैं कि अब कॉल कैसे करेगी, रिकर्सिव कॉल कैसे जाएगी। रिकर्सिव कॉल जब जाएगी जब ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स उसी वक्त होगा जब इससे हटकर ये हमारे पास कोई दूसरा केस आ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये वाली मिसाल के जरिए से अगर मैं इससे ये पूछूं, रिलेटिव्स में जॉन पॉल तो है आपस में रिलेशन, लेकिन जॉन और टॉन की नहीं है। तो अगर मैं इससे सवाल करूं, जॉन कॉमा टॉम, तो इस केस के अंदर, ये वाले केस के अंदर ये इसमें फॉल्स करेगा। जब ये इसमें फॉल्स करेगा तो ये इस रूल से हटकर इस रूल में चले जाएगा। ठीक है, और ये रूल क्या कह रहा है कि एक्स जो आपको मालूम है, जेड, जिस तरह से हमने कहा कि जेड अगर एक्स को दिए जाए तो जेड क्या होगा, तो जेड को मालूम करना है, और जेड भी क्या हो, वो वाई हो। ठीक है, यानी रिलेटिव कर लो, रिलेट इसके रिलेटिव देख लो कि जेड जो जो भी आया है इसके नॉलेज बेस में, उसको वाई से रिलेट कर लो, जो इसके टॉम है, वाई की वैल्यू टॉम है। अगर ये हो जाए तो यहाँ पर हम क्लोज कर लो। ठीक है,
तो ये एक एक करके उठाते जाएगा और उसको जो है मैप करते जाएगा इस रिकर्जन से। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा केस हो जाएगा, रिकर्सिव केस। सही भाई। इसको रिकर्सिव कॉल कह लें, रिकर्सिव केस कह लें। ठीक है, इसको अभी हम चलाने से पहले एक ड्राई रन कर लेते हैं, आया कि हम जिस तरह पहले दूसरी लैब के अंदर हमने ड्राई रन किया था, और देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हमने इससे सवाल किया, यही वाला सवाल, और ये हमारे पास रूल बन गया। अब हम क्यूरी विंडो में सवाल करते हैं कि रिलेटिव में जॉन एंड टॉम को रखो, और क्यूरी चलाए। तो जॉन और टॉम को रखने से हमारे पास पहली आइट्रेशन आएगी, पहली आइट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, इसमें जाएगी, इसमें तो फॉल्स हो जाएगा, इसमें जाएगी, और इसमें जाने के बाद एक्स की वैल्यू क्या हुई, जॉन हुई, और वाई की वैल्यू हुई टॉम। जब हमने देखा कि एक्स की वैल्यू जो कि जॉन है, और यहाँ पर जॉन है, और इसके अंदर जेड क्या हो सकता है, जब पेरेंट के नॉलेज बेस में जॉन हो तो इसका पेरेंट ये हो सकता है। ठीक है, ये इसका चाइल्ड हो सकता है, यानी जॉन है, पॉल है, फिर पॉल है, टॉम है, इसका मतलब ये इसका पेरेंट हुआ। तो हमने कहा कि जब जॉन है सेकंड पैरामीटर इसका पॉल है, सॉरी, इक्वल टू पॉल। ठीक है, इसी तरह करते थे हम लोग क्यूरी बेस के अंदर ही। हमने अगर इसकी वैल्यू मालूम हो, जॉन की वैल्यू मालूम हो, और जेड हमें निकालना हो, तो जेड में हमें पॉल आ गया। ठीक है, क्योंकि ये इसमें जाएगा और जॉन के साथ पॉल के साथ आप पॉल का सेकंड पैरामीटर लाकर जेड में फिल कर देगा। ठीक है, अब जब जेड में फिल कर दिया तो इसको पता चल गया कि जेड की वैल्यू पॉल है। अब आगे देखिएगा, रिलेटिव रिलेटिव का दोबारा से इसने रिकर्जन कॉल करेगा और कहेगा कि जेड की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, पॉल आ गई। पॉल, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, टॉम। क्या ये चीज़ मुझे नॉलेज बेस में मिलती है, नहीं मिलती? तो ये एक रिलेटिव फंक्शन है। तो रिलेटिव फंक्शन अभी हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया है। एक हिस्सा ये है जो ट्रू कंडीशन लेता है, बेस केस। दूसरा हिस्सा ये है कि जो फॉल्स कंडीशन लेता है, जो आपस में रिकर्सिव होता है। यही दो केस बताए हमने। तो जैसे ही इसको ये फंक्शन मिलेगा क्यूरी बेस के अंदर, ये जाएगा पहले यहीं पर। इस जाने के बाद फिर इस देखेगा कि या पॉल और टॉम आपस में एक्स वाई के अंदर मौजूद है या नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, पॉल और टॉम एक्स वाई में मौजूद है। जब पॉल और टॉम एक्स वाई में मौजूद हैं, इसमें नॉलेज बेस में मौजूद हैं, तो इसको क्या कर देगा, यहाँ पर फॉल्स कर देगा। ठीक है, इसको क्या कर देगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा। जी भाई। इस कंडीशन में अब ये कॉल चले जाएगी इसके पास। ठीक है, अगर मैं कहूँ फर्स्ट आइट्रेशन ने कॉल भेज दी सेकंड आइट्रेशन को, तो इसका जो रिजल्ट है फर्स्ट आइट्रेशन का, इसका तो आया, इसका अभी रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कि रिजल्ट किसका ना आए, इसकी रिकर्जन कॉल का। तो सेकंड आइट्रेशन चले गई किसके पास, ठीक है, जिसके अंदर हम अब वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड आइट्रेशन जब गई तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंडीशन कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आई है, एक्स की वैल्यू क्या है, पॉल है, और जेड की वैल्यू है टॉम। यहीं पर इसी तरह पुट करेंगे तो यहाँ पर इसको मिल जाएगी ट्रू। ठीक है, जब इसको ट्रू मिलेगी, यहाँ पर ये इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कौन सा केस हो जाएगा, बेस बेस केस हो जाएगा, सॉरी,
और बेस केस हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो यहाँ हमारी आइट्रेशन क्या हो जाएगी, ख़त्म। रिकर्जन जो थी हमने बनाई थी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सामने ये वाली वैल्यू रख के हमने देखा कि कैसे चला। ठीक है, अब हमारे पास इसको देखना है। ये हमारे पास आइट्रेशन का कोड है जो रिकर्जन को कॉल कर रहा है। रिकर्जन के कॉल के अंदर हम प्रोलॉग के अंदर दो ही चीज़ लिखते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं वो जो हमें मालूम है, सही है, उसको हम कह देते हैं बेस केस। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो उस केस के अंदर फिर हम मज़ीद उसकी रिकॉलिंग भेजते रहते हैं, रिकर्जन भेजते रहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको कोट हम सेकंड में करें, लेकिन एक आम ये करें कि अगर मुझे जैसे कि जॉन और टॉम की ये सब सुन लीजिए, मुमकिन है कि मैं इसको फिर जो आपका असाइनमेंट आएगा 10 नंबर का, उसमें फिर एक इंक्रीमेंट बोनस के तौर पर यहाँ से दे दूँ। जो भी एक्टिविटी को समझ कर सकता है तो उसको +1 आपको ऐड करवा दूंगा असाइनमेंट में, जो अभी इंशाल्लाह एक अगले हफ्ते तक आ जाएगा। ठीक है, सुन लीजिए क्या चीज़ पूछने जा रहा हूँ। अभी हमने इसको ड्राई रन किया जॉन को टॉम से। ठीक है, तो 2 आइट्रेशन पे इसका रिजल्ट आ गया। अगर मुझे जॉन की मैरी के साथ रिलेशन करना है, ठीक है, अगर मुझे जॉन की इसका देखना है कि ये रिलेटिव है या नहीं, यहाँ से अगर मैं ये उठाऊँ और ये सवाल करूँ तो इसका ड्राई रन ज़रा बनवाएं। इसका ड्राई रन ज़रा अपने कॉपी में बनाकर मुझे शो करवाएं, या अपने नोट पैड पे बनाना है नोट पैड पे बनाएं। जो सबसे पहले करता है उसको क्या मिलेगा, एक बोनस प्लस पॉइंट जो हमें इंक्रीमेंट हो जाएगा जिसका असाइनमेंट में अगर, ठीक है। इसका मुझे मैरी के साथ करवाना है। जिस चीज़ समझ गए आप लोग, आपके पास 8 से 10 मिनट है। इसके अंदर जो पहले दिखा देता है उसको प्लस मिल जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है या उसके बाद फिर मैं आपको शो करवा दूंगा किस तरह से ड्राई रन हुआ है, और फिर हम फर्दर उसको अपने इसके अंदर करेंगे जिसमें हम ऑनलाइन जो कंपाइलर है हमारा। ठीक है, आपके पास स्टार्ट है टाइम मेरे घड़ी के हिसाब से 9:38 हो रहे हैं, तो 9:38 और 6:46 तक आप कर लें। 9:46, 46। इसको ड्राई रन करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको शेयर करवा रहा हूँ और रिजल्ट देखने के लिए, ठीक है। ये चीज़ हमने लिखी यहाँ पर, ये इजाफी है, इसको तो यहाँ पर कमेंट कर दें। ये हमारा बेस केस है जिसको हम बेस केस कह रहे हैं, और ये हमारा एक और रिकर्जन है जिसको हम रिकर्जन कह रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। बेस केस में अभी हम ट्राई करते हैं किसको भाई, क्या कहना चाह रहे थे हम लोग कि हम रिलेटिव करें, किसके दरमियान रिलेटिव्स देखें, एक्स वाई। पहले हम शुरू वाले को देखते हैं, जॉन एंड टॉम, ठीक है, जो आपको करवाया था। और जॉन एंड टॉम का रिजल्ट देखते हैं, उसको हम ट्रेस कर लेते हैं कि इसके पास कितने रिलेशन बनी है। यहाँ से आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, यस या नो, क्लियर है स्क्रीन, यस। अच्छा देखिएगा, इसने रिलेटिव्स के अंदर जॉन और टॉम को रखा जो हमारी क्यूरी थी। फिर जैसे ही मैं इसमें देखिए ग्रीन बता रहा है कि ये यहाँ पर अभी डिबग मोड पर है, और वैल्यू रखी इसने एक्स की और वाई की। एक्स की वैल्यू में जॉन रखा और वाई की वैल्यू में टॉम रखा, और पूरी डिक्शनरी में जाके देखेगा कि जॉन और टॉम आपस में इस पैरामीटर में मिलेंगे या नहीं। तो इसको ये वैल्यू मिली पूरे नॉलेज बेस से फॉल्स। ठीक है, जब ये फॉल्स मिली इसने फेल कर दिया, पहला फेल आ गया। सेकंड में देखिए एक फेल हुआ, यानी एक सेकंड देखिए इसने फिर दोबारा से अपने आप को कॉल किया। अब किस केस में गया, फॉल्स फॉल्स होने की सूरत में ये इस केस में जाएगा लाइन नंबर 7 पर, जो इसके रिकर्जन का पार्ट है। और जॉन टॉम में जॉन रखा और फिर अंडर स्कोर 4668,
ये क्या चीज़ है भाई, कौन बताएगा? इसको मैंने एक्सप्लेन किया था पहले। किस चीज़ की आईडी है? आईडी, रेफरेंस आईडी। अच्छा, आईडी आईडी कहना ज़रूरी है? मैपिंग, अगर मैं कहूँ कि ये तो इसकी आईडी है, लेकिन अंडरस्कोर प्रोलॉग में क्या करता है? इस आईडी के साथ अंडरस्कोर भी तो लगा हुआ है। जिस तरह से एक्स कैपिटल, जेड कैपिटल, वाई कैपिटल एक वेरिएबल है, ठीक है, तो ये भी एक वेरिएबल है जिसमें बता रहा है कि ये वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल के साथ हमने उसकी जो स्टोर में मेमोरी में जो लोकेशन स्टोर है उसके साथ कॉन्केटेनेट कर दिया, ताकि पता चल जाए कि ये वेरिएबल तो है लेकिन यूनिक वेरिएबल है, और भी वेरिएबल इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इसने मेमोरी का एड्रेस बता के कह दिया कि ये चीज़ है। ठीक है, तो ये वेरिएबल है। सेकंड कॉल गई जिसके अंदर जॉन तो हमें मालूम है, लेकिन जेड की वैल्यू भी मालूम नहीं है जब तक कि ये वाली कॉलिंग कंप्लीट ना हो जाए। सही है, यहाँ पे गए और पेरेंट में हमने क्या रख दिया, पॉल रख दिया, क्योंकि रिलेटिव कह रहा है, देखा हमने कि जॉन की पॉल के साथ है। ठीक है, जॉन का जो जेड वैल्यू है वो पॉल है। अब फिर पॉल को जेड बना देगा और फिर इसका वाई तलाश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि वाई हमें मालूम है टॉम है, तो जो पॉल और टॉम की सेटिंग देखेगा। देखिए पॉल और टॉम की आ गई, पॉल टॉम पेरेंट में डाला इसने, क्योंकि ये रिकर्जन कॉल है, रिकर्जन कॉल सबसे पहले अपने ट्रू केस में जाती है, बेस केस में जाती है, तो ये बेस केस में गई और इसने वैल्यू रखी, और पॉल टॉम की वैल्यू रखने के बाद इस पूरी इसके पास नॉलेज बेस के अंदर पॉल टॉम ट्रू आ गया। जब ट्रू आ गया तो यहाँ पर हमारा बेस केस जब हो जाता है ट्रू, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, रिकर्जन कॉल क्लोज कर दें। ठीक है, तो इसने इसको आ गया और इसने क्या किया, टॉम के पास रिलेटिव, फिर दोबारा क्योंकि रिटर्न आया तो इसने इसको कॉल भेज दी और फाइनली इसने ट्रू दे दिया। ठीक है भाई, रिकर्जन कॉल समझ में आ गई यहाँ पर किस तरह से काम कर रही है। पहले हमें एक केस बताना है जो कि बेस केस है, फिर हमें रिकर्जन केस बताना है जो हमारे पास रिकर्जन केस है। और अब हम देखते हैं कि ये आइट्रेशन तो हो गई। सेकेंड हम स्टॉर्म के साथ मैरी को लगाते हैं, जो कि आपका केस था, और रन करते हैं। पहली आइट्रेशन चली, जॉन को मैरी के साथ रखा, जॉन को मैरी के साथ, और जॉन को मैरी के साथ इसने जब पेरेंट की रिलेशन मैंने बेस केस के अंदर जो पेरेंट वाला है रूल उसको प्रेडिकेट है, उस प्रेडिकेट में आंसर आया फॉल्स, तो फॉल्स आया तो इसने मज़ीद ये वाली कॉल यहाँ भेज दी। ठीक है, इसको देखते जाइए जो हमने एक्सप्लेन किया था, देखें _5 मेमोरी में रख लिया, और थर्ड में देखिएगा पॉल और मैरी, मैरी और पॉल का पैरामीटर भी इसको नहीं मिलेगा तो फॉल्स कर दिया। और फिर एक और वेरिएबल इसने लिया जिसके अंदर पॉल को यहाँ रखा, यानी एक्स में रखा, और अब इसकी तलाश कर रहा है किसको, मैरी को, यानी अब किसको रखेगा ये, मैरी टॉम में और पॉल की सेटिंग बनाएगा, नहीं टॉम और मैरी की सेटिंग बनाएगा। ठीक है, पॉल, टॉम और मैरी की, और टॉम एंड मैरी इसको मिला। अब टिकट ट्रू हो गया, रिजल्ट इसका ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, अच्छा ये रिजल्ट पे और भी दे रहा है, और भी रिजल्ट के अंदर क्योंकि ये फॉल्स फॉल वगैरह है, तो फेल वाले को भी क्या कर रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है। ये क्या इसमें दोबारा से, ठीक है, तो फॉल्स के केस भी बताएगा कि कौन सी इसमें फॉल्स हुआ है, और इसके बता देगा। ट्रू का केस ये है, फॉल्स के केस भी बता देगा। ये ट्रू है, ट्रू किस केस में हुआ है, इस केस में वो ट्रू हुआ है टॉम और मैरी में। ठीक है, सही है, ये हमारे पास आ गया जिसमें हमने रिकर्जन के ज़रिए से, रिकर्सिव कॉल करने के ज़रिए से प्रोलॉग में काम किया है। और हम यहाँ पर अभी देखते हैं, क्योंकि रिकर्जन जो है ना वो हमें लिस्ट के ऊपर काम करती है। ठीक है, लिस्ट के ऊपर काम करने का मतलब ये है कि आप उसको ट्री के फॉर्म में भी दे सकते हैं, कलेक्शन रिकॉर्ड के ऊपर देते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं, ट्री भी दे सकते हैं, तो फर्दर हम इसको लिस्ट के साथ मैप करेंगे और अगर मज़ीद करेंगे। इसके मज़ीद एग्जांपल्स हमारे उसमें हैं मैनुअल में,
उसको भी देखेंगे। और साथ साथ फैक्टोरियल वगैरह की भी एक एग्जांपल अगर हम कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज़ वो हमारे मैनुअल में नहीं है, उसमें थोड़े से रूल चेंज होते हैं जिसकी वजह से फैक्टोरियल हमारे काम नहीं करेगा। अगर फैक्टोरियल बनाए या नहीं बनाए, हमारे पास अभी 5 मिनट हैं। ये सेशन के अंदर फैक्टोरियल हम देख लेते हैं, एक सेकेंड वेट। सर आज अटेंडेंस नहीं हुई। आज सब लोग सही वक्त पे पहुंच गए हैं, इसी वजह से मैं एक साथ ही अटेंडेंस दूंगा। आप लोग चैट में लिख दें 36 35 स्टूडेंट्स आए हैं, तो चैट पे भी लिख दें आप। लास्ट में फिर मैं अलग से एक्सेल शीट खोल के अटेंडेंस लूँगा। ठीक है, एक ही साथ लॉग कर दूंगा ताकि दोनों अटेंडेंस आपकी लग जाए। कोशिश करें सारी है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि इसी को अगर मुझे फैक्टोरियल बनाना हो तो कैसे किया जाए, फिर हम मैनुअल के उसमें आ जाएंगे। तो कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज अब जैसे कि हम फैक्टोरियल की बात करते हैं तो वो कंडीशन जो हमारी हमें मालूम है वो है किस चीज़ की, फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल में जो केस हमारा बेस केस बन सकता है वो क्या बनेगा, जो चीज़ हमें मालूम है वो ये है कि ज़ीरो का 1 आ जाए। ठीक है, ज़ीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, ये चीज़ हमें मालूम है। हमने इसको कंडीशन बनाई और हमने वो जो सैम्पल था कट का वो लगा के क्लोज कर दिया कि यहाँ पर ये एंड हो जाए। ठीक है, इसको और मज़ीद परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि रिटर्न है तो रिकट हो जाएगा। और फिर हमें अगर ये फॉल्स हो जाता है, कोई और चीज़ आती है, तो हम फिर फैक्टोरियल में क्या करते थे, वेरिएबल ले लेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये वेरिएबल है कि एन वेरिएबल का एक्स फैक्टोरियल क्या होना चाहिए। तो एक्स हमारा हम ये कह सकते हैं कि हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं या फिर रिटर्न करवा सकते हैं। एन हमारा वो होगा जो नंबर हमारा इंक्रीमेंट होते रहेगा। ठीक है, इसके अंदर अगर ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, जब हम इसको एलिब्रेट करेंगे या मज़ीद इसको डिक्लेयर करेंगे, तो ये हमारे पास यानी रिकर्जन कॉल वाला हो जाएगा। रिकर्जन केस, ठीक है। ऐसे जाके 10 मिनट का ये रिकर्जन केस है। और इसमें हमें क्या कंडीशन लगानी होगी, जैसे कि हमारे पास अभी n है, बिलफर्ज अगर हम 1 का लेते हैं तो 1 उसमें हमने ड्राई रन में क्या किया था कि जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसको -1 करते रहो। ठीक है, तो -1 के ज़रिए से फिर इसको कैलकुलेट करते रहो, तो वही काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमने n को माइनस कर दिया, n-1। जब n-1 हो जाए तो यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर हम टेम्परेरी वेरिएबल बना देते हैं, इसको यहाँ पर इस तरह डिक्लेयर करते हैं। बस इसको कीवर्ड याद रखो, बाद में देखेंगे इसको। सही है, ये क्या आएगा कि n-1 जो है, जो नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू n-1 होनी चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर मिलेगी, इनपुट में मिलेगी। ठीक है, इसको हमने कंडीशन ये लगाई, पहली कंडीशन है, जो कि हम ये कह सकते हैं ये कंडीशन हमारी आर्गुमेंट को, जो आर्गुमेंट है सेकंड कॉल जो जाएगी उसके आर्गुमेंट की वैल्यू चेंज हो गई और वो n1 के साथ चेंज हो गई। ठीक है, फिर हमें एक रिकर्जन दोबारा कॉल करनी है, ऐसे ही करते थे हम। रिकर्जन कॉल की हमने, और रिकर्जन कॉल करते वक्त बताया हमने n1, क्योंकि n1 जो नंबर होगा वो इस केस के अंदर जो भी नंबर दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा तो 1 कर देगा, 1 दिया जाएगा तो उसको फिर 0 कर देगा, 3 दिया जाएगा तो एक आइट्रेशन के अंदर -1 करके उसको 2 कर देगा, 2 है फिर 1 कर देगा। इसी तरह से ये 1 होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो जिसका फैक्टोरियल होगा उसका फैक्टोरियल 1 तो नहीं होगा ना, जैसे 0 है इसका फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, तो हमारे पास n1 का फैक्टोरियल ये भी हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको x1 कर देते हैं। ठीक है, ये इसका रिकर्जन कॉल हो गई। सेकंड हम ये कह सकते हैं कि इसको x, ये x जो है इसको हमें कैलकुलेट करवाना है, तो हम यहाँ पर x को इस n मल्टीप्लाई, जो n में आंसर था उसको मल्टीप्लाई किया x1 से, जो x1 यहाँ पर आएगा रिजल्ट में उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये है इसकी रिकर्जन की कंप्लीट। और इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये हैश दबा दिया है,
इसको हम कह रहे हैं रिकर्जन कॉल है, तो ये रिकर्जन कॉल की, सॉरी, ये हमें चेंज कर रहे हैं इसको वेरिएबल, ठीक है, चेंज आर्ग्यूमेंट हम कर सकते हैं उसको। और ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर हम रिकॉल कर रहे हैं रिकर्जन को, और ये हमारी फाइनल ये स्टेटमेंट हो जाएगी जिसको हम कह सकते हैं कुछ भी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, और हम कह सकते हैं 2 स्टेप 1, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें हमने फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया, और फंक्शन मतलब एक डिक्लेयर किया उसको रिकर्जन के तौर पर प्रोलॉग के अंदर, और हमने ट्रू बेस केस बता दिया, और इसके साथ साथ हमने इसकी फॉल्स केस भी बता दिया, और फॉल्स केस में हमने रिकर्जन कॉल की। रिकर्जन कॉल करने से पहले जो हम अपने नॉर्मल सी शार्प के अंदर भी एल्गोरिथम लिखते थे, उसमें -1 करके उसको दोबारा कॉल भेज देते थे, और जो चीज़ आई है उसको हम कैलकुलेट करके अपने वेरिएबल करके इसको रिटर्न करवा देते थे। यही काम यहाँ पर देखो सही करेगा या नहीं करेगा। कॉपी किया हमने फैक्टोरियल, पहले हमने दिया 1 का, सॉरी 0 का दे देते हैं, चेक करते हैं क्या है, डज नॉट, कोई मिसिंग है। फैक्टोरियल स्पेल का मसला है। हम्म, 2 पैरामीटर चाहिए उसको। तो x का फैक्टोरियल अगर हमें वेरिएबल में डालते हैं 1, ठीक है, इसको हमने F कर दिया। एक सेकेंड, इशू आ रहा है किस चीज़ का, और हमने 1 का लिया फैक्टोरियल तो 1 आया, इस तरह से हमने 3 का लिया 6 आया, ठीक है, क्योंकि एक्स में दे रहे हैं ना हम, तो एक्स में कैलकुलेट करवा रहे हैं हम। और इसमें बताइए आगे 4 का ठीक आ रहा है, ठीक है। ये अगर समझ में नहीं आए तो ये सिर्फ ऐसी ही थी जो मैंने रिकर्जन, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में जब भी रिकर्जन का फंक्शन आता है तो हम फैक्टोरियल एग्जाम्पल ज़रूर देखते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा रिकॉलिंग कर ली। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको कैलकुलेशन असाइनिंग बता रही है कि हम रूल के अंदर इस तरह से वेरिएबल कैलकुलेट करके असाइन कर सकते हैं। और सेकंड फिर हम ये इसको एक्स में लियो जो हमें रिटर्नेबल करवानी हो, फिर हम एक और वेरिएबल लेकर इसको यहाँ पर करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हम जिस सी शार्प में प्रोग्राम बनाते थे उसके अंदर एक पैरामीटर हम बनाते थे, एक पैरामीटर बनाते थे, एक पैरामीटर होती थी वैल्यू, 4 का ले लेता 4 पैरामीटर है, और फिर रिटर्नेबल फंक्शन बनाते थे। तो वही काम यहाँ पर किया गया है, इसमें एक पैरामीटर जो कि हम वैल्यू रखेंगे, सेकंड जिसमें हमें आउटपुट चाहिए वो रख के इसको काम करवाते हैं, ठीक है। इसमें रिटर्न वाले का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से हमने उसको यहाँ पर किया। ओके, हमारे अब ये लैब सेशन ये वाला सेकेंड वाला भी सेशन ख़त्म है, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर जो फर्दर एग्जाम्पल्स हैं, कुछ में कल में कुछ गूगल मैप के हिसाब से वो नक्शा मालूम करते हुए एड्रेस मालूम करना है, पाथ मालूम करना है, उसकी एक एग्जांपल है एक, और अगर हम देखते हैं तो उसकी एग्जांपल देख कर काम करते हैं। सेकंड आपकी, हाँ, सेकंड यही रिलेशन का था, और एक गूगल मैप का है, और एक बस 2 ही है, एक तो बहुत सिंपल है। ठीक हो गया, हम मिलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से 10:03 हो रहे हैं मेरे पास, तो 10:25 तक मिलते हैं, 10:25 10:30। 2 मिनट हैं, अगर आप अटेंडेंस दे सकते हो तो दे लो। मोहम्मद अली जी, भैया अटेंडेंस हो जाए या मुश्किल है? ओके, तेरा हमारी फैजान कुरैशी को लगा दे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड तो अभी सेकंड में साथ लगा लेते हैं, ठीक हो गया। ओके सर, थैंक चलो, यू। सभी आना, ऐसा ना हो कि भाई सब कहें कि सर हमने रखा था और फिर आप चैट सेकंड में नहीं आए। सर सेकंड में मैंने भी आपको नहीं, मैसेज किया है सर, मेरे घर पे लाइट नहीं है। नहीं है अभी, अभी है या नहीं है? नहीं है ना सर, डेटा पे हूँ। ठीक है, कब तक चल सकता है डेटा आपका? सर यही तो पता नहीं है ना, वैसे तो मैं पूरी ट्राई करूंगा क्लास लेने का, पर अगर नहीं हुआ तो आप मेरे एक सेशन का तो लगा दीजिएगा। और किसका मसला है?